नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में बीए प्रथम भाग के हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर प्राचीन काव्य के अंतर्गत कवि कुशल लाभ के जीवन परिचय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कुशल लाभ अधिकांश राजस्थानी लेखकों की तरह कुशल लाभ के निजी जीवन के विषय में भी कोई ज्ञातव्य उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा जो ग्रंथ रचित किए गए उसी के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि उनका समय संभवतः विक्रम संवत 1575 और 1580 के मध्य कहीं से प्रारंभ होकर संवत 1648 के बाद तक का था। इस संभावना का आधार संवत 1600 में उनके द्वारा प्रतिलिपिकृत हंसदूत नामक काव्य और संवत 1648 में उनके द्वारा रचित गुण सुंदरी चौपाई नामक रचनाओं को माना गया है। हंसदूत की पुष्पिका में उन्होंने अपने आप को मुनि तथा शत्रुंजय तीर्थ यात्रा संवत 1644 में वाचक कहकर अभिहित किया है। जैन साधुओं की परंपरा में दीक्षित शिष्य क्रमशः मुनि, वाचक, पाठक, उपाध्याय, महोपाध्याय और आचार्य पद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल लाभ वाचक पदधारी ही रहे हैं। उन्होंने अपने आप को खरतरगच्छ के उपाध्याय अभय धर्म का शिष्य भी बतलाया है। भीमसेन राजहंस संबंध चौपाई में प्राप्त इस विषय का उल्लेख निम्न प्रकार से है। श्री जिन प्रभ सूरी संतान अभय धर्म उबझाय प्रधान तास शीस अलट अति घणई वाचक कुशल लाभ इम भणई। अभय धर्म की गुरु परंपरा संवत 1575 में लिखित विपाक सूत्र की एक प्राप्ति में इस प्रकार से दी गई है। जिन प्रभ सूरी सिद्धांत रुचि महोपाध्याय वाचक विजय सोमग गणी नाग कुमार मणि। ये अभय धर्म राजवाचनाचार्य से लिया है। यही अभय धर्म संवत 1675 में अभय देवाचार्य कहे गए हैं। वाचक कुशल लाभ की जो रचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं या ज्ञात हुई हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। माधवानल कामकंदला चौपाई, जिसके बारे में माना गया कि वह विक्रम संवत 1616 में की रचना है। ढोला मारू चौपाई, जो कि विक्रम संवत 1617 की रचना है। जिन पालित जिन रक्षित रास विक्रम संवत 1621। तेजसार रास विक्रम संवत 1624। अगड़दत्त रास विक्रम संवत 1625। पिंगल शिरोमणि विक्रम संवत 1635। स्तंभन पार्श्वनाथ स्तवन विक्रम संवत 1637। भीमसेन राजहंस चौपाई विक्रम संवत 1643। शत्रुंजय तीर्थ यात्रा स्तवन विक्रम संवत 1644। गुण सुंदरी चौपाई विक्रम संवत 1648। नवकार छंद गौड़ी पार्श्वनाथ श्री पूज्य बाहन गीत पार्श्वनाथ दाम स्तवन गाथा दुर्गा सातसी भवानी छंद स्थूलीभद्र छत्तीसी और कवित्त सवैया। ये सभी रचनाएं कुशल लाभ की अब तक ज्ञातव्य रचनाएं हैं। इन रचनाओं में ढोला मारूरा दुहा, माधवानल कामकंदला, तेजसार, अगड़दत्त, भीमसेन राजहंस तथा गुण सुंदरी संज्ञक कृतियां पद्याख्यान हैं। पिंगल शिरोमणि में छंद शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और दुर्गा सातसी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती की कथा है।
कवित्व सवैयों और भवानी छंद की फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त शेष सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। पिंगल शिरोमणि और ढोला मारू आदि कृतियों से यह ज्ञात होता है कि कुशललाभ जैसलमेर राज्य के तत्कालीन युवराज हरराज के विद्या गुरु भी रहे थे। इस अर्थ में उन्हें राज्याश्रित कवि भी कहा जा सकता है। यद्यपि जैन साधुओं की चर्या के अनुसार उन्होंने राजस्थान, मालवा, गुजरात और अन्य अनेक स्थानों की यात्रा अवश्य की होगी, पर जैसलमेर से उनका लगाव बहुत अधिक रहा है। ये तथ्य उनकी रचनाओं से ही स्पष्ट होता है। हंसदूत की प्रतिलिपि उन्होंने अपने साधु जीवन की प्रारंभिक वर्षों में अलवर में की थी, पर माधवानल कामकंदला, ढोला मारू और पिंगल शिरोमणि जैसलमेर में लिखे गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यदा कदा अन्यत्र विहार के अतिरिक्त उन्होंने जैसलमेर को ही अपने मुख्य निवास के रूप में चुना और यहीं रहते हुए अधिकांश रचनाओं को हमारे समक्ष रखा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम के इस विशाल भूभाग की प्रकृति और समाज का चित्रण कुशललाभ की रचनाओं में बहुत जगह उभर कर आता है। कुशललाभ के संबंध में हमारे पास यदि उनके परिचय के संबंध में कुछ कहने को है तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।